नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं शिल्पी। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। कोरोना वायरस एक जानलेवा महामारी बन चुका है। ये वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोरोना वायरस ने भारत, चीन, अमेरिका, इटली, दक्षिण कोरिया, ईरान, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में कहर बरपा रखा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से अब तक हजारों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग संक्रमित हैं और लगातार तेजी के साथ बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा इसकी चपेट में आकर मरने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। अब इस वायरस के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए कई देशों के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। आखिरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में उपलब्ध कब तक हो जाएगी, इसके बारे में विस्तृत से जानते हैं। जी हाँ, सीरम का एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का समझौता। भारत में दिसंबर अंत तक उपलब्ध हो सकता है टीका। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है। ऐसे में तीसरे दौर का ट्रायल सफल रहने के बाद अगर वैक्सीन को ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर से आपात मंजूरी मिलती है तो जल्द ही यह वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ब्रिटेन में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत में भी इसके आपातकालीन उपयोग पर विचार कर उपलब्ध कराया जा सकता है। पूनावाला के माने तो कोविशील्ड की न्यूनतम 100 मिलियन खुराक जनवरी तक उपलब्ध होगी। अब बात करेंगे कि वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। फरवरी के अंत तक सैकड़ों मिलियन डोज हो जाएगी तैयार। CII के CEO अदार पूनावाला ने यह भी बताया कि फरवरी के अंत तक इस वैक्सीन की सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती है। बेहद खुशी की बात है कि यह कोरोना वैक्सीन परीक्षण में 90% तक असरदार साबित हुई है। जल्द ही यह व्यापक रूप से सभी के लिए उपलब्ध होगी। मालूम हो कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव में 70% तक असरदार साबित हुई है। तीसरे फेज के ट्रायल के बाद सोमवार को यह ऐलान किया गया। सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, आज हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम पड़ाव पार कर लिया है। अगर 2 तरह के डोज रेजिमेन को मिला लेते हैं तो तीसरे चरण के अंतरिम आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन 70.4% तक प्रभावी है। 2 डोज 1 महीने के अंतराल के दौरान पहली आधी दूसरी पूरी के रेजिमेन में यह 90% तक असरकारक रही, जबकि 1 महीने के अंतराल में 2 पूरी डोज देने पर 62% असरदार रही। दोनों तरह के डोज के आंकड़े एक साथ रखने पर यह वैक्सीन 70% असरदार रही। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर और ट्रायल चीफ एंड्रयू पोलार्ड के मुताबिक ब्रिटेन और ब्राजील में वैक्सीन के जो नतीजे आए हैं उससे यह उम्मीद बंधी है कि ये वैक्सीन हजारों जिंदगी बचा सकती है। उन्होंने बताया कि डोज के 4 पैटर्न में से एक में से अगर वैक्सीन पहली डोज आधी दी जाए और दूसरी डोज पूरी तो यह 90% तक असर कर सकती है। एस्ट्राजेनेका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुरोध किया है कि वह कम आय वाले देशों में इसके आपात उपयोग की मंजूरी दे। ट्रायल में 20,000 से अधिक वॉलंटियर शामिल थे। इनमें से आधे ब्रिटेन और आधे ब्राजील के थे। परीक्षण के दौरान देखा गया कि जब वॉलंटियर को 2 हाई डोज दी गई तो यह 62% असरदार रही। हालांकि जब कम खुराक दी गई तो 90% तक असरकारक रही। अभी यह पता नहीं चल सका है कि यह अंतर क्यों है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है। जिस वायरस का उपयोग वैक्सीन बनाने में किया गया है वह कॉमन कोल्ड वायरस का जेनेटिकली इंजीनियर्ड संस्करण है। एडनो वायरस के टीकों पर न केवल दर्शकों तक बड़े पैमाने पर शोध किया गया बल्कि उपयोग भी होता रहा है। इस तरह से बनाई गई वैक्सीन का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसे घरेलू फ्रिज के तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन का कोड नेम AJDD 1222 है। अगर इसकी तुलना फाइजर और मॉडर्न की वैक्सीन में करें तो यह न केवल सस्ती होगी बल्कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा भी जा सकता है। इससे वैक्सीन के वितरण में भी आसानी होगी। बता दें कि फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -75 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी। वहीं मॉडर्न की वैक्सीन की बात करें तो इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि अगर इसे 6 महीने तक सुरक्षित रखना है तो तापमान -50 से
60 डिग्री होना चाहिए। भारत में ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारत में इस वैक्सीन की कीमत 500 से 600 रुपए हो सकती है। वहीं मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बेंसल ने कहा है कि वैक्सीन के एक डोज की कीमत $25 से $37, करीब 1800 रुपये से 2700 रुपये के बीच होगी। हालांकि कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी को कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। फाइजर ने जहां अपनी वैक्सीन की कीमत की घोषणा नहीं की है, वहीं स्पुतनिक वी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह सबसे सस्ती होगी। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक खबर है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल में इतनी असरदार साबित हुई है। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि आंकड़े दर्शाते हैं कि अगर इसकी सही डोज ली जाए तो यह 90% तक असरदार हो सकती है। हम अगले वर्ष की शुरुआत तक इसका बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकेंगे। फाइजर ने जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर बनाई है वैक्सीन। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फाइजर ने जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक एसई के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई है। शुरुआती नतीजों में कंपनी ने कहा था कि उसकी वैक्सीन 90% से अधिक असरदार है। हालांकि एक सप्ताह बाद कंपनी ने कहा कि अंतिम नतीजों में उसकी वैक्सीन 95% से अधिक असरदार रही है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में यह 94% से अधिक कारगर है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी डोज लेने के बाद वॉलंटियर में खुमारी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द की शिकायत की। इससे पहले फाइजर द्वारा बनाई गई वैक्सीन के 90% से ज़्यादा और मॉडर्ना द्वारा बनाई गई वैक्सीन के 94.5% से अधिक असरदार होने की बात कही गई थी। मॉडर्ना ने 16 नवंबर को घोषणा की थी कि उसकी वैक्सीन 94.5% असरदार है। अंतिम चरण के ट्रायल के नतीजों के बाद कंपनी ने यह घोषणा की थी। कंपनी का कहना है कि वह आपात स्थिति में प्रयोग की मंजूरी के लिए FDA में आवेदन करने जा रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 नवंबर को ऐलान किया था कि उसके कोरोना वैक्सीन 92% असरदार है। रूस का कहना है कि परीक्षण के दौरान किसी तरह के साइड इफेक्ट भी नहीं दिखाई दिए। स्पुतनिक वी के असर को लेकर विशेषज्ञ एक मत नहीं है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कहना है कि जिन वॉलंटियर पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया उनमें से मात्र 20 लोगों में कोरोना लक्षण विकसित हुए। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का मानना है कि फाइजर वैक्सीन की तरह इसे -80 डिग्री सेल्सियस पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो 2 और कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं। तो आज हमने जाना कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में हमारे बीच कब तक उपलब्ध हो पाएगी। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।